Hello friends, welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. So students, today we are going to start our last chapter, that is the chapter of Vistas, chapter 8, I think, Memories of Childhood, yes. And we are going to start the second part today. Yesterday we have completed first part. तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो है कंप्लीट किया था अबाउट द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जिटकालासा. ये जिटकालासा एंड बामा, देर आर टू डिफरेंट टाइटल्स. और अगर किसी ने पीछे वाली जो वीडियो है वो स्किप कर दी है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं. जो सेकंड स्टोरी है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, कोई रिलेट नहीं है आपस में. राइटर भी हमारे डिफरेंट है और उनका जो स्टोरी है वो भी डिफरेंट है. सेम है जैसे आपने फ्लैमिंगो पार्ट 2 में सेकंड पार्ट में जो चैप्टर में हमने रीड किया था, तो सेम यहाँ पर है. तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जिस भी स्टूडेंट का फर्स्ट पार्ट मिस है, रह गया था, स्किप हो गया था किसी वजह से, वो उसको जो है प्रीवियस वीडियोस में जाके सर्च कर सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बामा जी के बारे में. बामा का हमने कल पढ़ा था कि बामा इज़ अ पैन नेम. पैन नेम यानी राइटर. एज अ राइटर जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, एज अ पोइट जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो नाम दिया जाता है दैट इज़ द पैन नेम ऑफ तमिल दलित वुमेन. तमिल दलित यानी दलित फैमिली में इनका जन्म हुआ था और तमिलनाडु की ये रहने वाली थी. फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली से थी ये. एंड सी हैज़ पब्लिश्ड बेसिकली थ्री मेन वर्क्स इन्होंने किया था. सबसे फर्स्ट जो था वो दैट इज़ द ऑटोबायोग्राफी. कुरुकू के नाम से इन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश किया था 1992 के अंदर. उसके बाद संगति आई है इनकी. संगति को 1994 में इन्होंने पब्लिश किया. एंड देन द कलेक्शन ऑफ संगति में क्या था, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन था. उसके बाद आया इनका किसुमकरण आया था 1996 के अंदर. ठीक है. तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये जो है ये कुरुकू से लिया गया है. कुरुकू का ही एक अंश है, उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, और जिसका मीनिंग होता है खजूर के पत्ते. और खजूर के जो पत्ते होते हैं वो किस तरीके के पत्ते होते हैं, इसमें जो दो धारी तलवार होती है ना, दोनों तरफ से जो है तेज धार वाले लीव्स हैं, उनके बारे में सेम एज उसका मीनिंग निकलता है. कुरुको का मीनिंग खजूर के दो धारी तलवार वाले पत्ते. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी टू आर ह्यूमन बींग्स बामा के द्वारा रिटर्न है. जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं, आई होप सभी सब्सक्राइब बिना कहे करते रहेंगे, लाइक करते रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करते रहिए. चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. व्हेन आई वाज स्टडिंग इन थर्ड क्लास, बामा जी ने लिखा कि जब मैं थर्ड क्लास में थी, आई हैडंट yet heard people speak ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी. ये देखिए, अनटचेबिलिटी के बारे में हम जो हैं पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत जगह पर. एसएसटी में पढ़ा है हमने, फ्लैमिंगो बुक के अंदर पढ़ा है. बताइए जल्दी से कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने अनटचेबिलिटी के बारे में. यस, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिएगा. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, experienced and been humiliated by what it is. यस, बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने कि उस टाइम पे जो है लोगों को ओपनली इन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था. अनटचेबिलिटी यानी एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करना या एक ऐसा ग्रुप से बिलोंग करना जिसको लोग अनटचेबल मानते थे. नहीं, इनको टच भी कर दिया तो हम लोग जो है कैसे हो जाएंगे, हम अछूत हो जाएंगे. ये अछूत लोग हैं, अछूत कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ लोगों की मान्यता थी. कहते कि लेकिन मैंने देखा, मैंने महसूस भी किया, मैंने एक्सपीरियंस भी किया उस चीज़ को. एंड बीन ह्यूमिलेटेड, और उस चीज़ को ही ये एक्सपीरियंस करते आई हैं बाय व्हाट इट इज़. ये चीज़ क्या थी, इसको उन्होंने बहुत अच्छे से ह्यूमिलिएट होता है इस चीज़ को झेलते हुए अपमान को सहन करना. इन्होंने अपमान भी सहन किया था. तो आप समझ गए होंगे बामा जी भी जो है अनटचेबल जो ग्रुप था या कम्युनिटी थी उसी से बिलोंग करती थी. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, तो इन्होंने बताया कि मैं जो है वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल का मतलब क्या है कि मैं घर से घर से स्कूल जा रही थी. एक दिन की बात है. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, तो एक पुराना बैग था जो कि मेरे शोल्डर्स पर हैंग था, यानी कंधों पर टांग के चलते ना बच्चे. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes.
यानी घर से स्कूल जाने का जो टाइम लगता था वो टोटली 10 मिनट्स का टाइम होता था इनका। लेकिन जैसे नॉर्मली बच्चे टाइम पास करते हुए चलते हैं, ये सेम एज ऐसे ही करती थी आई थिंक, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लिस्ट टू रीच होम। मतलब इनको ना 30 मिनट लग जाते थे आराम से। करते हैं ऐसे बच्चे काफ़ी। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर, कभी कभी आधा घंटा या कई बार 1 घंटा भी लग जाता था टू ड्वाडल अलोंग वॉचिंग। क्या करती थी ये? वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन। यानी रास्ते में जितना भी फन होता था, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट होता था, उस चीज़ को देखती रहती थी। कोई खेल कूद करता था उसको देखने लग जाती थी। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेलिटीज एंड ओडिटीज इज द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाजार्स। मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे या किस चीज़ से ये एंटरटेन करते थे अपने आप को? जितने भी डिफरेंट चीज़ें इनको और चीज़ें दिखाई देती थी गली में, नई नई, जिनसे जो तमाशा होता था, नया कुछ शोर शराबा होता था, कोई गेम खेल रहा है ना, अजीब अजीब सी जो चीज़ें होती थी उनसे जो है बाजार में गलियों में ये अपना एंटरटेनमेंट करते हुए चलती थी। द परफॉर्मिंग मंकी। अब बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि कभी कभी मंकी का गेम देखा है अपने बचपन में। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर क्या होता है? सपेरा। यानी सपेरा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को बचपन में, कि सपेरा जो बीन बजाते हुए आता था और वो किस तरीके से जो है स्नेक को अपने वश में करता था, एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर लेता था, एंड दिस प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वो इसको बीच बीच में दिखाता भी रहता था, देखिए अब आ गया है सांप यहाँ पर। और द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉन ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। और साइकिल जो कि 3 दिनों तक, 4 दिनों तक अपनी बाइक से नहीं उतरता था, जो सुबह से ही क्या करता था, हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। यानी सुबह से ही वो बहुत ही तेज़ी से पैडल मारता था। और द रूपी नोट्स दैट वर पिंड ऑन टू हिज शर्ट। यानी रूपी वाले नोट जो उसकी शर्ट पर पिंड कर दिए जाते थे, जैसे स्टेपलर कर देते ना, सेम एज उसकी शर्ट पर जो है लगा दिए जाते थे। किस लिए लगा दिए जाते थे? ताकि उसको मैरिया दैट वर पिन ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन। स्पर हिम ऑन मतलब जो उसको जो है इंकरेज करते थे। द स्पिनिंग व्हील यानी चरखा काटते हुए। द मारियत्ता टेम्पल है वहाँ पर, तमिलनाडु की बात हो रही है ना। द ह्यूज बैल हैंगिंग देयर, वहाँ पर लटकती हुई बड़ी सी बैल जो घंटी होती है। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। अब देखिए ये तमिलनाडु की बात हो रही है, तो वहाँ पर पोंगल का जो फेस्टिवल होता है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो पोंगल के अंदर जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है ना, यस, वो जो वहाँ पर पकाया जाता है वो चीज़ें ये बता रही देखती है। ड्राइड फिश होती थी वहाँ पे, स्टॉल बाय द स्टेचू ऑफ द गांधी। द स्वीट स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू द अदर। मतलब यहाँ पर वो देखती थी, अलग अलग तरह की दुकानें देखती थी। दुकानों में क्या क्या लगा होता था, मिठाइयों की दुकानें देखती थी, सूखी मछलियों की दुकानें देखती थी। यानी बहुत से लोग वहाँ पर, देखिए अब समुद्र का एरिया है, सी कोस्ट पे है, तो वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड यानी फिश वगैरह लोग आमतौर पर खाते ही रहते हैं। तो गांधी जी का जो स्टैचू बना होता था वहाँ पर पास में ही जो है मछलियों की हैंगिंग देखती थी वो दुकानों पर। स्ट्रीट शॉप देखती थी। और जो है वो बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल के सामने ही होता था ये सब। एंड स्टॉल्स सेलिंग फ्राइड स्नैक्स लगे होते थे वहाँ पर, जो लोग बेच रहे होते थे। दूसरी भी दुकानें देखती थी। टू ईच अदर द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डाउन डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। यानी जो स्ट्रीट लाइट होती थी ना, गली की जो लाइट होती थी, वो किस तरीके से चेंज होती थी, कैसे चेंज होती थी। कभी वो नीले रंग की दिखाई देती थी उनको और कभी वो वॉयलेट कलर की दिखाई देती थी। द अदर
नरीकुरवन हंटर जिप्सी। नरीकुरवन हंटर जिप्सी कौन है ये एक शिकारी है। हंटर जिप्सी, जिप्सी होते बंजारे लोग विद हिज वाइल्ड लैमर इन केजेस। लैमर क्या है, एक तरह से एक एनिमल का नाम है, वाइल्ड लैमोर इन केजेस, जो पिंजरे के अंदर बंद रखा होता था वहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ें देखती थी। सेलिंग नीडल्स, सुइया जो है बेचते हुए लोगों को देखती थी। क्ले बीट्स और मिट्टी के जो है छोटे छोटे मोती। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लीनिंग, सॉरी फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स। और कान साफ करने की चीज़ें भी वहाँ लेकर लोग बैठे होते थे जगह जगह पे। ओह आई कुड गो ऑन। फिर उसको याद आता था वो सब देखते देखते कि मुझे तो चलना है, फिर वो देखती रहती थी और चलती रहती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। मतलब हर चीज़ उसको वहाँ पर रोक लेती थी। इतने अच्छे लगते थे उसको ये सारे नज़ारे कि हर चीज़ को देख के उसको लगता था कि नहीं अभी नहीं जाना है, तो वो देखती देखती आगे चलती थी ऐसे ही। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव। बहुत बार वहाँ पर जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज से लोग वहाँ पर आते थे, गुजरते थे। पुट अप अ स्टेज एंड harangue you as through their mics। और देखिए वहाँ पर जगह जगह लोग स्टेज भी लगाते थे, माइक से ज़ोर ज़ोर से जो लोग बोलते भी रहते थे, स्पीच देते हैं ना, जैसे कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग कहीं पर भी डेरा डाल देते हैं, स्टेज लगाते हैं, तो माइक में ज़ोरों शोरों से बोलते भी रहते हैं। उसके बाद ये क्या देखती थी, देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले भी होता था वहाँ पर, यानी गली के जो होता था ना नुक्कड़ वाला कोई नाटक वगैरह, प्ले ड्रामा होता था, पपेट शो होता था, कठपुतलियों का जो शो होता है। और नो मैजिक नो मिराकल स्टंट परफॉर्मेंस। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टंट परफॉर्मेंस भी चलते रहते थे, जिसमें कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ऐसे ऐसे नाम से भी स्टंट होते रहते थे। आपने भी कभी ना कभी बचपन में कोई ना कोई स्टंट शो देखा होगा जरूर। सर्कस आता था पहले, जब हम छोटे होते थे तो बहुत ज़्यादा सर्कस देखते थे। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी ये सारी चीज़ें जो है टाइम टू टाइम होती रहती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। मतलब ज़्यादातर जो है कोई ना कोई मनोरंजन वहाँ पर चलता ही रहता था कभी ना कभी। बहुत कम ऐसा होता था कि वहाँ कुछ ना होता हो। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार। यहाँ तक कि वहाँ पर कॉफ़ी क्लब भी थे। The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring। ये देखिए कभी कभी आपने चाय की दुकानों को देखा होगा ना, रास्ते में कहीं पर भी, तो वो लोग क्या करते हैं, एक जो थम्बलर लेते हैं, टम्बलर से ऊपर से नीचे ऐसे इतना ऊपर से पोर करते हैं कि उनका जो ऊपर से नीचे जो लेयर आती है ना, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट जो है किसी भी तरह का टम्बलर उन्होंने लिया हो उसी में जाती है। तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उन लोगों को। वो देखती थी कि रास्ते में किस तरीके से कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई चाय की दुकान है, वहाँ पर जो है वेटर को देखती थी, वो गिलासों को ऊंचा ऊंचा ऊपर उठाकर उसके अंदर जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में वो उलेट देता था किस तरीके से गिलासेस का। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप, यानी रास्ते में कुछ लोग दुकानों के सामने भी बैठते थे, चॉपिंग अप ऑनियंस और प्याज काटते रहते थे। दे आईज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। उनकी जो आंखें हैं वो इधर उधर दूसरी तरफ मुड़ी हुई होती थी ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो। बहुत से लोग करते भी है ना, घर पे भी ऐसा एक्सपीरियंस आई थिंक सभी ने कभी ना कभी शेयर किया होगा कि जब आप अनियन काटते तो आइज से आंसू टीयर्स स्टार्ट हो जाते हैं, और तो हम अपना ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर देखते हैं। तो ऐसे ही उन लोगों को वहाँ वो देखती थी। और द आमंड ट्रे, अब बादाम के पेड़ों को देखती थी, ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। तो वहाँ पर बादाम के पेड़ों को भी देखती थी, जिसके जो फ्रूट होते थे कभी कभी हवा की वजह से वहाँ पर गिर जाते थे। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टैटर माई लैग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। कितने अच्छे अच्छे नज़ारे, देखिए इतने सुंदर नज़ारे, तो अगर रास्ते में किसी को भी मिल जाए तो हर कोई जो है उनको निहारने में, देखने में टाइम ज़रूर लगाएगा। तो ये तो बच्ची थी एक, तो कहती ये सारे जो भी नज़ारे मैं देखती थी मेरे पैरों को रोक लेते थे और मुझे घर जाने में मैं आगे नहीं बढ़ पाती थी। एंड देन, और फिर अकॉर्डिंग टू द सीजन के अकॉर्डिंग
There would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruits, fried snacks, pajams, halwa, boiled tamarind seeds and iced लोलीज। अब देखिए क्या क्या चीज़ें इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ों के नाम बता रहे हैं बामा जी ने। कुछ बच्चों के तो मुंह में पानी आ गया होगा। तो कहती है मौसम के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती थी। उनको मैंगो मिलता था, आम जो है सीजनल फ्रूट है, तो जब आम का सीजन होता था तो हर किसी को जो है, बच्चों को स्पेशली आम बहुत पसंद होता है। और कुकुम्बर यानी खीरा, और शुगर केन उनको मिलता था, गन्ना मिलता था, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी होती है स्वीट पोटैटो, पाम सूट्स होते थे, पाम का शरबत बनाते थे, डैम चना, पाम का सिरप भी बनाते थे, सिरप शरबत होता है सॉरी, पाम सूट्स यानी कि पाम की कोपले, और अमरूद मिलते थे इनको वहाँ पर, जैक फ्रूट मिलते थे, ड्राई फ्रूट में आता है। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सवरी फ्राइड स्नैक्स, यानी हर दिन जो है वो लोगों को यहाँ पर मिठाइयाँ बेचते हुए और जो है स्वादिष्ट जो टेस्टी टेस्टी फ्राइड स्नैक्स होते थे, तले हुए स्नैक्स। पायसम, पायसम भी एक स्नैक का ही नाम है। हलवा देखती थी लोगों को देते हुए। बॉइल्ड टैमरिंड का मतलब होता है उबली हुई इमली। टैमरिंड इमली होते हैं, इमली के बीजों को उबालते हुए। और आइस्ड लोलीज, और बर्फ़ की लोलीज जो है बेचते हुए देखती थी यहाँ पर वो लोगों को। गेजिंग ऑल दिस एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट। अब देखिए इन सब चीज़ों को निहारते हुए एक दिन वो अपनी गली में पहुंचती है। एक दिन की बात बता रही हूँ जो वो अपनी गली में है। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, कि मेरा बैग तो मेरे शोल्डर पर था। एट द अपोजिट कॉर्नर, और दूसरी साइड से, अब वो अपनी बता रही कि मैं इस तरीके से थी और दूसरी साइड से क्या हो रहा था, अपोजिट कॉर्नर, दो थ्रेसिंग फ्लोर हैड बिन सेट अप। थ्रेसिंग फ्लोर का क्या मतलब है कि एक सामने खेत की बात बता रही। थ्रेसिंग का काम होता है ना वहाँ पर जहाँ से क्रॉप्स को जो है निकाला जाता है, थ्रेसर किया जाता है। फ्लोर हैड बीन सेटअप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग, यानी वहाँ का जो जमींदार, पुराने टाइम में जो जमींदारी प्रथा थी उसके बारे में भी पढ़ा है हमने। खेतों में जो है गरीब पीसियंट्स जो होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे काम लिया जाता था, और जो लैंडलॉर्ड होते थे वो सारी चीज़ें देख रहे होते थे। तो ऐसे ही लैंडलॉर्ड जो है वो वॉच कर रहे हैं सारे प्रोसीडिंग को, सारे क्रिया को। सिटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेस, और वो किस चीज़ पर बैठा हुआ है, एक पत्थर की, एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर एक बोरी का टुकड़ा बिछाकर बैठा हुआ था। आवर पीपल वर हार्ड टू वर्क, और हमारे लोग जो कि काम में लगे हुए थे, हार्ड वर्क कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, वो कैटल्स यानी एनिमल, एनिमल कौन से, जो कि दुधारू पशु होते हैं, कैटल्स यानी बैलों की, बैल भी बोल सकते हो ना, कैटल ऑफ पेयर, उनको जो है ड्राइव कर रहे थे। राउंड द राउंड, वहीं गोल गोल, टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रा। अब देखिए पुराने पुराने टाइम की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे मशीन्स नहीं होती थी, सारा काम जो है हाथों से किया जाता था। तो वहाँ पर ये देखती है कि जो लोग थे, जो उनकी कैटेगरी के जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, तिनकों से अलग कर रहे थे, अनाज अलग कर रहे थे, स्ट्रा को अलग कर रहे थे, उसके अंदर जो धूल मिट्टी होती है ना, डस्ट होते हैं, पार्टिकल्स। एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट, जानवरों का जो फेस है वो ढक दिया गया था। मजल्ड मतलब उसको ढक देना, ताकि दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रा, ताकि वो जो स्ट्रा थी ना, जो सूखा तूड़ा था या जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे, वो अपने आप ना खा सके। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर, मैं कुछ देर के लिए वहाँ खड़ी रही। वॉचिंग द फन, ये सब तमाशा देखती रही। अब उसके लिए तो फन का ही काम था, ये वो बच्ची थी, उसको नहीं पता था क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वो देख रही थी। जस्ट देन, उसी समय, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। उसी समय देखती है गली में एक बूढ़ा आदमी है जो बाजार की तरफ से वहाँ आता है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप।
अब जिस तरीके से वो चल रहा था वो देखकर तो वो देख के तो वो दोबारा से मतलब उसी की तरफ देखती रह जाती है। आई वॉन्टेड टू स्ट्राइक विद लाफर, मतलब उसको देख के, उस आदमी को देख के वो जो है हंसना चाहती थी। एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, मतलब उस बड़े से आदमी ने इतने अजीब ढंग से एक छोटा सा पैकेट पकड़ा हुआ था। तो उस आदमी को देख के उसको कहती कि मुझे जो है इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। अब उसने क्या पकड़ा हुआ था और किस तरीके से पकड़ा हुआ ये तो बामा जी ही जानती है। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ा और ग्रीन बनानाज भाजी इन द पैकेट। अब देखिए बच्चे भी बड़े तेज होते हैं, ये छोटी बच्ची थी बट इन्होंने आइडिया लगा लिया कि इसमें क्या हो सकता है। इन्होंने आइडिया लगाया कि पैकेट में या तो कोई वड़ा ही है या फिर बनाना की भाजी है इन द पैकेट, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो जिसमें रैप किया गया था ना उस सामान को, उसमें तेल के स्टेन लगे हुए थे, ऑयल के स्टेन, धब्बे लगे हुए थे बाहर तक। ही केम अलोंग, वो जो है अकेला ही आ रहा था, होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, उसकी रस्सी से उसने होल्ड किया हुआ था। ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, होल्डिंग की हुई है उसने। तो उसने जो है उस पैकेट को उसके थ्रेड से, जो भी था वो पकड़ने का हैंगिंग का, उससे पकड़ा हुआ था। विदाउट टचिंग इट, उसको टच किए बिना। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहीं खड़ी हो गई, मन ही मन सोचती रही वो, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेट कम अनडन, अगर वो पैकेट को इस तरीके से पकड़ता है, इस तरीके से न पकड़ता तो पैकेट तो फट जाता। एंड द वड़ाई फोल्ड डाउन, और वड़ाई जो है उसके अंदर वो तो गिर जाएगी, निकल जाती। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, अब जो बूढ़ा आदमी था वो डायरेक्ट जो है कहाँ जाता है, लैंडलॉर्ड के पास जाता है। बोर्ड लो, उनके सामने झुकता है। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवार्ड्स हिम, और उनकी तरफ जो है पैकेट को वो आगे बढ़ा देता है। कपिंग द हैंड एंड हैंड दैट हैल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, उन्होंने जो है जो लैंडलॉर्ड था उन्होंने जो है पैकेट को, कपिंग द हैंड दैट हैल्ड द स्ट्रिंग, मतलब उन्होंने जो है दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ने वाले हाथ का सहारा देते हुए उसको आगे बढ़ाया। मतलब एक हाथ से उन्होंने रस्सी को पकड़ा हुआ था, पैकेट को नहीं टच किया, तो वहीं से दूसरे हाथ से उन्होंने जो है पैकेट को पकड़ा। लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, उन्होंने, लैंडलॉर्ड ने जो है पार्सल को ओपन किया एंड बिगेन टू ईट द वड़ाई, और वड़ाई को खाना शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, ये सब देख के आई वेंट होम, मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मतलब अब वो तो बच्ची थी, उसको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, उसको तो सिर्फ उनका पकड़ने का अंदाज अजीब लगा, तो उसने सारी जाके बात अपने ब्रदर को बताई। और वो इस तरीके से बता रही थी मानो एक मतलब एक फनी मूड में थी वो। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, मतलब उसको नहीं पता ये सब चीज़ें क्या हो रही है, उसको बस वो बड़े आदमी का पकड़ने का अंदाज और जो जिस तरीके से लैंडलॉर्ड ने जो उस पार्सल को पकड़ा और फिर उसको ओपन किया, उनके अंदाज़ों को देख के वो हंस रही थी। बट अन्ना वाज नॉट अम्यूज, लेकिन अन्ना, उनके जो बड़े भाई थे वो नहीं हंसे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो जानते थे सब कुछ। अन्ना टोल्ड मी द मैन वॉजंट बीइंग फनी when he carried the packet like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. तो यहाँ पर अन्ना ने बताया कि इसमें कोई भी हंसने वाली बात नहीं है। उन्होंने जो है जिस तरीके से पैकेट पकड़ा हुआ था, हर कोई जानता है कि उनका ऐसा करने का रीज़न क्या था, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे वो ऊंची कास्ट के थे, और ऊंची कास्ट के थे तो उन्हें हमें जो है हमारी छुई हुई चीज़ों को वो टच नहीं करते थे, अगर वो उनको छू लेते तो वो भी पॉल्यूटेड हो जाते, और इसी कारण से जो है उस पैकेट को रस्सी से पकड़ कर ले जाना पड़ता था उनको। व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने ये सारी बातें सुनी, आई डिडंट वांट टू लाफ एनी मोर, तो अब मैं बिल्कुल नहीं हंसी और अब मैं हंसना भी नहीं चाहती थी।
आई फेल्ट टेरिबली सैड, मैं बहुत बुरी तरीके से जो है सैड हो जाती हूँ. हाउ कुड दैट बिलीव they believe that it was disgusting if one of us held that packet in his hands. कहती ये सब वो लोग कैसे महसूस कर सकते हैं ऐसी ऐसी बातें कि हम अगर इस तरीके से किसी पैकेट को हाथों से पकड़ते हैं और वो जो है उस चीज़ से नफ़रत करते हैं. मतलब हमारे जैसे कम्युनिटी के लोग अगर इस तरीके से कोई भी पैकेट टच कर लेते हैं तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कैसे हम लोगों को अनटचेबल या जो है उस चीज़ को पोल्यूटेड कैसे मान सकते हैं. क्यों है ऐसा रीजन. इवन दो द वड़ाई हैड बिन रैप्ड फर्स्ट इन बनाना लीफ, यहाँ तक कि जो वड़ाई थी उसके अंदर वो भी सबसे पहले जो है बनाना लीफ यानी केले के पत्तों में लपेटी गई थी. फिर उसको जो है पेपर में पार्सल में लपेटा गया, फिर कागज़ के पार्सल में लपेटा गया था. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मतलब इस बात से वो इतनी ज़्यादा प्रोवोक हो जाती है, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इतनी ज़्यादा वो मायूस भी होती है, उसको गुस्सा भी आता है. आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट वड़ाइज माई सेल्फ स्ट्रेट वे. कहती मैं तो उन बेकार की वड़ाइयों को सीधा जाकर छूना चाहती थी. वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, आई वंडर्ड. कहती हम उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें क्यों लेकर जाएं जब उनको हम लोग अनटचेबल लगते हैं, हमारा टच करना भी गलत लगता है उन सब चीज़ों को और उसके बाद वो हमारे से ही काम करवाते हैं. तो कहती मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत लगी. सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स, हमारे जो इतने बुजुर्ग इंसान हैं, हमारे जो इतने इम्पोर्टेंट मैन हैं, वो खुद दुकानों पर जाते हैं, स्नैक्स को लेकर आते हैं दुकानों से, है ना. हैंड्स फ्रॉम द ओवर reverently bowing and striking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. मतलब वो लोग वहाँ जाते हैं और उनको दुकानों पर खुद जाते हैं, उनको सामान के साथ पकड़ कर लेकर आते हैं, सिर झुकाकर बो करके वहाँ पे सिकुड़ के उस आदमी को जो केवल वहाँ पर बैठा हुआ है उसको घर बैठे वो सामान लेकर आते हैं उसके लिए. और फिर वहाँ पर वो जो भी है अपर कास्ट वाले लोग जो है जो अपने मुंह के अंदर डायरेक्ट उसको डाल लेते हैं. स्टफ्स मतलब ठूस लेना, दैम इनटू हिज माउथ. द थॉट ऑफ इट इन्फ्लुएटेड मी, मतलब ये जो थॉट था इसी से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. हाउ वाज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, मतलब उसको लग रहा था हम ऐसा कैसे है ये लोग अपने मतलब स्वयं के बारे में इतना कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये अपने आप को क्या समझते हैं. Because they had scrapped 4 coins together, did they mean they must lose all human feelings? But we too are human beings. Our people should never run these petty errands for these fellows. We should work in their fields for these fellows. We should work in their fields, take home for our wages, and leave it at that. मतलब उसको इतना अजीब लगता है कि ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, ये 4 पैसे जोड़ लिए इन्होंने, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये सब तरह की ह्यूमैनिटीज़ को ही खो देंगे, सारी ह्यूमन फीलिंग्स ही ख़त्म कर देंगे. हम सब भी इंसान हैं, हम सब भी मानव हैं. और कहती है हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों को इन लोगों के काम करने के लिए कोई भी मतलब हमें जो है दौड़ना नहीं चाहिए, इन लोगों के आगे पीछे घूमना नहीं चाहिए, हमें उनके खेतों में काम नहीं करना चाहिए और अपनी जो भी हमारे जो वेजेज है, जो मजदूरी है, हमारा जो पैसा है वो लेके हमें अपने घर जाना चाहिए. लिव इट, और छोड़ कर आना चाहिए, सब काम को जो है छोड़ देना चाहिए, इन सबको छोड़कर घर आ जाना चाहिए. माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है, हु वाज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, जो कि उस समय पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, वो छुट्टियों में यहाँ घर आया हुआ था. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. वो आम तौर पर जो है लाइब्रेरी जाता था, हमारे जो नेबर में गांव है वहीं पर बुक्स को उधार लेने के लिए, लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए. He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank. One of the landlord's men came up behind him. He thought my Anna looked unfamiliar, and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" Anna told him his name. Immediately the other man asked,
थम्पे on which street do you live? The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. अब देखिए यहाँ पर वो जो है अपने भाई के बारे में बताती है कि उसके भाई ने भी जो एक्सपीरियंस किया है कि वो जब जो है आसपास के गांव से लाइब्रेरी में से बुक लेकर आता था पढ़ने के लिए, तो रास्ते में एक इरिगेशन टैंक के पास, यानी इरिगेशन होता है सिंचाई के लिए जिस टैंक का यूज़ किया जाता था, वहाँ वो चलता रहता है रास्ते में, वहाँ से वो चलते हुए आ रहे थे। तो एक लैंडलॉर्ड के आदमी थे, एक यानी जमींदारी के नौकर थे कोई, उनके आदमी थे, वो उससे पूछते हैं, जो उसके साथ साथ आ रहे थे, उन्होंने मेरे भाई से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उन्हें वो नया दिखाई दिया क्योंकि मेरे अन्न यहाँ नहीं रहते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो उन्होंने जब मेरे भाई से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरे भाई ने अपना नाम बताया उनको, अप्पा। अन्ना ने अपना नाम बताया। तो फटाफट से उस व्यक्ति ने पूछा, थम्पे तुम कौन सी गली में रहते हो? इसके पीछे रीज़न क्या था? गली यानी स्ट्रीट जानने का रीज़न क्या था कि वो ये जानना चाहते थे कि तुम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, जब अन्ना ने मुझे ये सारी बातें बताई, एंड ही एडिड, और साथ में बताया, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज indignities. So study with care, learn all you can. If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. देखिए अन्ना ने बहुत अच्छी बात बताई अपनी बहन को। उसने आगे जोड़ते हुए बताया कि हम सब जो है हम सब का जो जन्म हुआ है वो इस कम्युनिटी में हुआ है, ऐसे ग्रुप में हुआ है। वी आर नेवर गिवन एनी, कि वहाँ पर हमें कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी कोई डिग्निटी, इज्जत नहीं दी जाएगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हम हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे अगर हम जन्म के अकॉर्डिंग रहे तो। लेकिन अगर हम अच्छे से स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बेस पे हम आगे बढ़ जाते हैं, वी कैन थ्रो अवे दीज डिग्निटीज़, तो हम इन सब इनडिग्निटीज़ का मतलब इन सब बेइज्जतियों को, इन सब अपमानों से हम जो है ऊपर उठ जाएंगे, इन सब को हम दूर फेंक सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, इसलिए वो अपनी बहन को शिक्षा देते हैं कि हमेशा ध्यान से पढ़ना, लर्न ऑल यू कैन, और जितना सीख सकते हो उतना सीखना। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, और अगर तुम हमेशा जो है अपनी पढ़ाई में दूसरे लोगों से आगे निकलोगे, पीपल विल कम टू यू, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, अपनी इच्छा से, एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और अपने आप तुम्हारे से संबंध बनाएंगे कुछ ना कुछ। जैसे बड़े लोगों से हर कोई जो है रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, सेम एज कहता है कि अगर तुम स्टडी में आगे रहोगे, स्टडी के बेस पे तुम आगे निकल सकते हो, और उसी के बेस पे अपने आप लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, हमेशा सख्त मेहनत करो और कुछ ना कुछ सीखते रहो। द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी, अन्ना के बोले हुए ये शब्द, दैट डे, उस दिन, मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, इन शब्दों ने मेरे ऊपर बहुत गहरा इम्प्रेशन किया, बहुत गहरी छाप छोड़ी। एंड आई स्टडीड हार्ड, और फिर मैंने सख्त मेहनत की, विद ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, मतलब उसने जो है जितनी वो मेहनत कर सकती थी उतनी ज़्यादा उसने उस दिन से मेहनत करनी स्टार्ट की। एज अन्ना हैड आस्क्ड, जैसा कि अन्ना चाहते थे, उन्होंने जो सलाह दी थी, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और इसी वजह से बहुत से लोग मेरे दोस्त बन गए। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ बामा जी, जो कि एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अपनी स्टडी के बेस पे, अपने पढ़ाई के बेस पे जो है बड़े होकर इन सब जो लो कम्युनिटी वाले लोगों के साथ जो भी इनडिग्निटीज़ का व्यवहार किया जाता था उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आप सबको जो है चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इसी के साथ हमारा 12th का चैप्टर कंप्लीट, 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है विस्टास का। फ्लेमिंगो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ बीच बीच में हम अपनी राइटिंग स्किल या ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स की भी वीडियोस बनाते रहेंगे। सो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति एंड कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव। बाय बाय।